जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। आज की विशेष क्लास में आपका स्वागत है। आप में से बहुत से मेरे कछुए, बहुत से मेरे साथी ऐसे होंगे जो कि भविष्य में टीचर बनना चाहते हैं। तो इसके लिए आपने 12वीं क्लास के बाद में 4 वर्षीय जो इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स होता है उसका जो एग्ज़ाम है पीटीईटी, वो आपने दिया होगा। अगर आपने वो एग्ज़ाम दिया है तो आपका जुलाई के अंदर रिजल्ट है वो जारी हो गया था। अब बात आती है भी आगे की प्रक्रिया क्या है। पूरी सूचना मैंने टेलीग्राम के ऊपर भी है वो डाल दी है, और टीचर बनने के लिए एक बीएसटीसी का कोर्स भी होता है, उसके ऊपर भी थोड़ी सी बात है वो आज कर लेंगे। तो पीटीटी 2022 की काउंसलिंग प्रक्रिया है, उसका नोटिफिकेशन है वो जारी हो गया है। जो मेन बात आपके काम की है उसको ध्यान रखिए। एक तो ये ऑनलाइन प्रोसेस आप करने से पहले अपना फॉर्म अच्छे से चेक कर लीजिएगा, कोई मिस्टेक है तो उसको दुरुस्त कर लीजिएगा। काउंसलिंग आपकी ऑनलाइन ही होनी है ई मित्र के माध्यम से, और 7 अगस्त से 16 अगस्त तक काउंसलिंग की प्रक्रिया होगी। और स्टार्टिंग में जो काउंसलिंग में भाग लेने के लिए जो रजिस्ट्रेशन शुल्क है वो लिया जाएगा, और वो राशि है 5,000 रुपये। ध्यान रखिएगा, 5,000 रुपये रजिस्ट्रेशन शुल्क लगेगा, किसी भी कैटेगरी का हो, कोई भी हो। अब ये सब कुछ लॉक हो जाएगा, उसके बाद में आपको कॉलेज आवंटित किए जाएंगे, और जिसकी पहली जो सूची है वो 22 अगस्त को जारी हो जाएगी। 22 अगस्त को सूची में आपका नाम आने पर, यानी आपको जो कॉलेज है वो आवंटित हो जाएगा। मोबाइल, आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो दिया हुआ है उसके ऊपर सूचना भी आ जाएगी। तब आपको इस 5,000 के अलावा जो आपकी शेष फीस है 22,000 रुपये, वो आपको जमा करवानी होगी ऑनलाइन ही, चाहे ई मित्र के माध्यम से, चाहे आईसीआईसी बैंक के माध्यम से। 23 अगस्त से 30 अगस्त तक आपको ये फीस जमा करवानी है। तो यानी 1 साल की बीएड की जो फीस है वो 22 + 5 यानी 27,000 रुपये है। अभी घबराइए नहीं, सारी बात बता रहा हूं आगे। अब एक तो जब आप कॉलेज भरे, यहाँ कई सर्कमस्टेंस आपके सामने आएगी, कई परिस्थितियां आपके सामने आएगी। भी आप में से जो बच्चे ये है भी घर से दूर नहीं जाना चाहते, तो आप अपने आसपास के या आसपास के जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो कॉलेज आप प्राथमिकता से भरिएगा। आपको वरीयता का ध्यान रखना है भी पहले आप कौन सा कॉलेज लेना चाहते हो, बाद में कौन सा कॉलेज लेना चाहते हो। तो पूरी कॉलेज की लिस्ट में अपना क्रम अच्छे से देख लीजिएगा, जल्दबाजी उसमें नहीं कीजिएगा। दूसरा, अगर आपको ये है भी मुझे ये कोर्स करना ही करना है, तो आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज भर सकते हैं वो भर दीजिएगा। और लास्ट में कहीं भी राजस्थान में आपको कहीं भी कॉलेज मिल जाए, ये भी ऑप्शन वहाँ रहेगा। तो और अगर आप सिर्फ नज़दीक में ही करना चाहें तो फिर उस हिसाब से अपना कॉलेज है वो भर लीजिएगा। ये डिपेंड करता है आपके और आपके परिवार के ऊपर, वो किस तरीके से आपको कहाँ तक भेजना है वो चाह रहे हैं। और क्योंकि बाहर जाएंगे तो जो भी रहने का चार्ज वगैरह, कई बार फैमिली में कई तरह की प्रॉब्लम आती है, कई प्रकार से हम उसको सोचते हैं। फीस 5,000 रुपये सबकी लगेगी, और बाद में सिलेक्शन होने के बाद यानी कॉलेज मिलने के बाद सारा ऑनलाइन प्रोसेस चलेगा। ऑफलाइन तो सबसे लास्ट में जाना होगा। 22,000 यानी 27,000 रुपये फीस लगेगी। उसके बाद में आपको पता है कॉलेज के अंदर स्कॉलरशिप का भी प्रावधान होता है, तो अलग अलग कैटेगरी का वो स्कॉलरशिप भी मिल जाती है, लेकिन वो तो बाद की प्रक्रिया रहती है, कॉलेज मिलने के बाद की है। उससे पहले आपको ये 27,000 रुपये हैं वो जमा करवाने होते हैं। भी कैसे ही करके अरेंजमेंट आपको करना होगा। अब बात ये है, अब बहुत से बच्चे यहाँ ये घबरा जाएंगे, भैया मेरे पास तो इतने पैसे हैं नहीं और मुझे दूर कॉलेज मिल गया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। और आज आप इस डर से फॉर्म नहीं भर रहे, और कल कुछ दिनों बाद आपके पेरेंट्स आपको कह दे भी बेटा पैसों की व्यवस्था हो गई, हो जाएगा, तब आप क्या करोगे। इसलिए मैं आपको यहाँ सलाह दे रहा हूँ, आप सभी बच्चे 5,000 रुपये लगाकर कैसे भी अरेंज करके ये फॉर्म भरे। आगे इससे आपके क्या फर्क पड़ेगा वो मेन चीज है। अगर आपको कॉलेज नहीं मिला, आपने जितने कॉलेज भरे थे उनमें से आपको आपके अंकों के आधार पर है वो कॉलेज नहीं मिला, तो 200 रुपये आपकी कटौती हो जाएगी 5,000 में, और 4800 रुपये आपके बैंक अकाउंट में आ जाएंगे। क्योंकि जब हम इसको अप्लाई करते हैं ऑनलाइन तो वहां अकाउंट की डिटेल देनी होती है, तो 200 रुपये ही चार्ज लगेगा, लेकिन ऑप्शन तो जिंदा रहेगा ना, अभी बाई चांस पैसों की व्यवस्था हो जाए तो। और अब दूसरी बात ये आती है भी कॉलेज भी मिल गया और फिर आपका मूड चेंज हो गया, आप
आपको क्या करना है, तो फिर आप उसकी ऑनलाइन प्रक्रिया जो आगे की है उसमें भाग मत लीजिए चाहिए आप। तो इसका मतलब कॉलेज मिल गया पर अब आप नहीं लेना चाहते हो, तब आपके 600 रुपये कट जाएंगे और 4400 रुपये आपको रिफंड हो जाएंगे इस 5000 के अंदर, क्योंकि ये कॉलेज मिलने के बाद ही तो 22,000 भरोगे, पहले तो 5,000 नहीं मिला तो 4800 रुपये वापिस हो जाएंगे, 200 रुपये ही कटेंगे। कॉलेज मिल गया लेकिन आप वहां नहीं जाना चाहते तो 600 रुपये कटेंगे, 4400 रुपये आपके अकाउंट में वापिस आ जाएंगे। हाँ, आप लेना ही चाहते हो तो फिर अपने आप ये सारे 22,000 रुपये और ये फीस प्रक्रिया ऑनलाइन चलती रहेगी। बाकी जब आप अपने ई मित्र के पास जाओगे नज़दीक के, तो वो अपने आप आपको सारी चीज़ें क्लियर है वो कर देगा। हाँ, एक बात और रह गई भी, सर किन को भरना है? देखिएगा, पीटीटी के अंदर कोई कट ऑफ मार्क्स नहीं होता है भी इतने नंबर वाले ही भरे। पीटीटी में क्योंकि सीटें खूब रहती है, तो ध्यान रखिएगा जिन्होंने पीटीटी का एग्जाम दिया है, जितने भी बच्चों ने, वो सभी बच्चे इस काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग है वो ले सकते हैं। कोई पीटीटी की कट ऑफ मार्क्स नहीं होता। अब आप ये सोच लें, कई बार क्या होता है बच्चे सोच लेते हैं मेरे पड़ोसी ने कहा, मेरे जानकार ने कहा भी तेरे तो ये कम नंबर है, तेरे को तो कॉलेज नहीं मिलेगा, तू क्यों काउंसलिंग करवा रहा है? और उस बच्चे की रियल में इच्छा है भी मुझे तो बीएड करनी है, तो सिर्फ पड़ोसियों के कहने मात्र से वो अप्लाई नहीं करता भी मेरे नंबर कम है। ध्यान रखिएगा, ऐसी गलती मत कीजिएगा। पता नहीं चलता, हो सकता है आपसे ज्यादा नंबर वालों का मूड चेंज हो गया, हो सकता है उनको दूर कॉलेज मिला वो नहीं जा रहे, तो आप काउंसलिंग प्रक्रिया में तो भाग लें एक बार, चाहे भले ही आपके 100 नंबर हैं चाहे 200 नंबर है। मैं आपको यही सलाह दूंगा, आप बीएड करने के इच्छुक हैं तो आपको इस काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग है वो लेना चाहिए। बाकी और भी आपको इसके संबंध में कोई भी बात चाहिए, हालांकि इतनी बात आपको मोटे मोटी पता होनी चाहिए। बाकी टेलीग्राम चैनल जो अपना सिद्धिविनायक संग्रह है उसके ऊपर इसकी पूरी नोटिफिकेशन की पीडीएफ डाल दी है। और अगर आप अपनी वेबसाइट पर देखना चाहें तो ptet-raj2022.org और उसके ऊपर भी ये इसका सारा नोटिफिकेशन है, इस वेबसाइट के ऊपर आपको मिल जाएगा। अब एक चीज़ बीएसटीसी को लेकर, क्योंकि बीएसटीसी को लेकर मैंने भी काफ़ी लंबे टाइम से कोई सूचना शेयर नहीं की, क्या करूं, कहां से सूचना शेयर करूं? इस दौरान हाँ बहुत से साथी ऐसे कर देते हैं बीएसटीसी तो बंद होगी, क्या होगा, तो बच्चे टेंशन में आ जाते हैं, बहुत से मैसेज फ़ोन भी आते रहते हैं। मैंने आपको एक बात कही थी, हमेशा भी मेरे पास जो ऑथेंटिक बात होगी वही करूंगा। सबसे पहले तो ये ऑथेंटिक बात यही है भी बीएसटीसी जिसको हम डीएलडी के नाम से जानते हैं, अब ये बंद नहीं हो रही है अभी। ऐसे ही मतलब बात कोई आती है ऊपर गवर्नमेंट में और उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, पता नहीं क्यों करते हैं लोग, मुझे इसके बारे में नहीं पता। लेकिन बीएसटीसी डीएलडी बंद होने का अभी कोई इस प्रकार का प्रावधान नहीं है। 2022 की बीएसटीसी अर्थात डीएलडी को जो प्री एग्जाम है वो होगा। आप थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा। जिन बच्चों का बीएसटीसी को लेकर सपना है, 1 से 5 का टीचर बनने का सपना है, वो भी आपका पूरा होगा और बहुत जल्द अगस्त के अंदर ही नोटिफिकेशन आ जाएगा। अब फाइनली मैं रोज क्या कहूं भी आज आ रहा है कल आ रहा है, कोई मतलब नहीं रहता। आपने हमेशा विश्वास किया और आपको पता है यहाँ जो भी बताता हूँ वो ऑथेंटिक बात ही बताता हूँ। तो मैं भी जो अपना पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं हैं बीकानेर, काफ़ी रुक रुक के संपर्क में रहता हूँ भी क्या चल रहा है। अभी उनके वो बीएसटीसी वाला काम चल रहा है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का, पता नहीं, ऐसे मोटी मोटी बात देखें तो कोई बहुत बड़ी वजह नहीं है डिले करने की, लेकिन डिले हो रहा है, लेकिन इलाज नहीं है। आप अपनी तैयारी है वो कंटिन्यू रखिएगा। तो ये था आज का वीडियो बनाने का भी, आप पीटीटी की काउंसलिंग प्रक्रिया में सभी बच्चों को भाग है वो लेना चाहिए। बाकी अच्छे से प्लस माइनस सब कुछ सोचते हुए अभी तो भाग लीजिए काउंसलिंग में। आपके आगे बहुत से प्रोसेस हैं, सारी बातें मैंने यहाँ पर क्लियर कर दी है। जो बाद में बच्चे जुड़े हैं वो आप स्टार्टिंग से इस वीडियो को देख लें, कोई बड़ा नहीं है। चलिएगा, फिर मिलेंगे किसी नई सूचना के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।